Hello student, good evening everyone. Good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel Bharat Foundation Classes. Student, here I am going to discuss the syllabus of Maths and Science of class 9th and 10th in an elaborate manner. तो स्टूडेंट क्लास 9 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आज ही स्टार्ट किया हूँ और क्लास 9 और 10 दोनों ही पैरेलल में यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो क्लास 9 में हम लोगों ने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। अगर आप लोग किसी को जानते हैं जो क्लास 9 में है तो आप लोग इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हालांकि रियल नंबर है, हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं 8 हो या 9 हो, आप लोगों ने नंबर्स के बारे में खूब पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये एक नया टॉपिक है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, मैं यहाँ पे जो मैथ्स क्लास को जो डिस्कस करने वाला हूँ उसका बेस पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पर्पस के व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लास 9th और 10th क्लास का जो भी सीबीएसई बोर्ड से हैं और जो स्टेट बोर्ड से हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करें, ये चैनल को शेयर करें। यहाँ पे एक एक चीज़ को एलेबोरेट मैनर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो पढ़ा रहे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल को ले करके बैठे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जो आर.एस. अग्रवाल में है और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या है, ट्रायल ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो उसी से मिलके बना है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन से एंगल्स के बारे में, जैसे कोई सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन है। तो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंक्लाइंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, सब्जेक्ट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल and problem associated with inclined एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होगा या फिर कोई एंगल होगा, इंक्लाइंड एंगल पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिजिक्स का पार्ट है और यहाँ पे और ये हायर क्लास में। ठीक है ना, तो क्लास 9th और 10th के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इंक्लाइंड हम लोग सिर्फ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एंगल्स और इसका एंगल्स जो हम लोग तभी से बोल रहे हैं कि एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एंगल्स का होगा क्या चीज़, क्या क्या चीज़ में हम लोग मेजर करेंगे। तो इसमें 6 चीज़ होता है बेसिकली, हम लोग के पास 3 चीज़ है और 3 उसका रेसिप्रोकल होता है। पहला क्या है, एक होता है जैसे, और हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। ये ना ही आपका ये कोई एक्यूट एंगल या फिर कोई ऑब्ट्यूज एंगल पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या मेरा मेन पार्ट क्या है कि हम लोग के पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिस पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है ना, बेस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट ये क्या है, परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर इसको हाइट, परपेंडिकुलर या फिर इसको हाइट कहेंगे, जो हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट ये जो है साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड कहलाएगा। ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस, और इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, h फॉर हाइट होगा, तो यहाँ पे हाइट को आप लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं ना, परपेंडिकुलर। अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं तो हम लोग हाइट को यूज नहीं करके परपेंडिकुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल बी मान लेते हैं, और यहाँ पे एंगल सी मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और हाँ, एक और चीज क्वेश्चन बनाने के समय ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल है उसे कहेंगे हम लोग हाइपोटेनस, और जो एंगल के जो सामने वाला जो साइड है उसको कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन होता है कि एंगल यहाँ पे दिया हुआ है तो बच्चा लोग क्या करता है कि यहाँ पे इसी को बेस मान के बना लिया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल 90 है और ये जो थीटा है, तो थीटा और 90 के बीच में कौन सा बनेगा, वो बनेगा बेस। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन, नहीं लाइन नहीं, इसको हम लोग फेस बोल सकते हैं, या फिर थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड बिटवीन 90 डिग्री एंड गिवन एंगल। गिवन एंगल क्या है, थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था पहला बात। और यहाँ पे दूसरा बात क्या है कि साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा, इस थीटा के सामने जो साइड है स्टूडेंट उसको कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे बेस ले लीजिए, और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा साइड इन फ्रंट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ जरूरी बातें थी इसलिए इसको लिखवा दिए हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको रब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, PBH है। ठीक है, और हम लोगों के पास 6 कंपोनेंट है। ठीक है, 6 कंपोनेंट कहने से मतलब है कि एक साइन होगा, एक कॉस होगा, एक टेन होगा, और ठीक उसका रेसिप्रोकल भी होगा। तो 6 चीज क्या चीज है, एक हो सकता है साइन थीटा हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है कॉस थीटा, और एक हो सकता है यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे क्या है, एक कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो अपोजिट होता है, अभी बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और टेन के जो अपोजिट होगा वो होगा कॉट थीटा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे बीच में एक और लाइन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्मूला होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे हाइट, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और यहाँ पे होगा बेस। तो स्टूडेंट इसको याद करने का एक निमोनिक आप लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको याद रखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित का P, बद्री का B, और प्रसाद का P। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हरि हरि, यहाँ पे हो जाएगा बोले। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में क्यों लिखे स्टूडेंट, क्योंकि साइन थीटा होता है वो इधर से इधर जाएंगे हम लोग, जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो हो जाता है P/H। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको आप लोग चाहे कोई भी निमोनिक से याद रखिए, लेकिन इसको याद रखना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को
साइन की जगह पे इसको यूज करना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा का हो जाएगा b/h, ठीक है। और अगर हम टेन थीटा का निकालेंगे स्टूडेंट तो टेन थीटा का हो जाएगा p/b, ठीक है स्टूडेंट। p/h, p/h, b/h, b/h और p/b, p/b। उसी तरह इसी कॉन्ट्रास्ट में क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इधर से जाएंगे, इसको इधर से लिखें तो इधर कॉसेक है तो हम लोग इधर से जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा h/p। और यहाँ पे सेक थीटा है तो यहाँ पे सेक थीटा जो लिखेंगे हम लोग वो हो जाएगा h/b। और इन द सेम वे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा स्टूडेंट b/p, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, आई होप। इसको रब कर देते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो इस वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इसको कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर इसको भी रहने देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा आगे ही। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया इसको कैसे लिखना है। और थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि साइन का ही ये रेसिप्रोकल होता है, तो कैसे होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, p/h है दिया हुआ, और कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p है, ठीक है। तो ये हो जाएगा h/p। तो स्टूडेंट यहाँ पे p/h है और यहाँ पे h/p है, जस्ट इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 1/sin थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, h/p हो जाएगा, राइट। इसको उलट दिए हैं तो इसको भी उलटना होगा, तो 1/sin थीटा इक्वल टू 1/p और h/p, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/sin थीटा इक्वल टू h/p। क्या है स्टूडेंट, h/p ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉन्ट्रास्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 1/कॉसेक थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा p/h, ठीक है स्टूडेंट। और 1/कॉसेक थीटा इज इक्वल टू p/h क्या है स्टूडेंट, यहाँ साइन थीटा है, p/h की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सिमिलरली cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और उसी तरह स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा cosec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। और एक है जो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसमें से और कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, 6 हो गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बोलते हैं, यहाँ पे p/b होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पे हम लोग h/h से मल्टीपल कर देते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अगले स्टेप में tan थीटा इज इक्वल टू p/b इंटू h/h, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ वाला h यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ वाला h यहाँ चला जाएगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं p/h होल डिवाइडेड बाई b/h। कोई दिक्कत, विजिबल है।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, पी बाई एच यहाँ है साइन थीटा और यहाँ पे है बी बाई एच, बी बाई एच क्या है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को और मिल गया। ठीक है, 6 यहाँ था, 3 हम लोगों ने देखा इसका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी। तो स्टूडेंट बी बाई पी को हम लोग लिख सकते हैं बी बाई यहाँ पे एच दे देंगे होल डिवाइडेड बाई पी बाई एच। दोनों साइड में अगर एच एच से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच क्या है स्टूडेंट, बी बाई एच कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और पी बाई एच यहाँ पे साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हम लोगों को कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, जैसे टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 1 बाई कॉट होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का उल्टा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। और एक चीज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, अगर इन दोनों को मल्टीपल किया जाए या इन दोनों को मल्टीपल किया जाए या फिर इन दोनों को मल्टीपल किया जाए तो हम लोगों को जो रिजल्टिंग मिलेगा वो 1 होगा। आइए देखते हैं कैसे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट, पी बाई एच और एच बाई पी, पी बाई एच और यहाँ पे है एच बाई पी, पी पी कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, मिल गया 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। इन द सेम वे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा क्या है बी बाई एच है, बी बाई एच है, और ये सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी है, एच बाई बी, बी कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, मिलेगा 1। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक और हम लोग कर सकते हैं, ये होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा क्या है स्टूडेंट पी बाई बी है, ये हो जाएगा पी बाई बी, और यहाँ पे बी बाई पी है, ये बी बाई पी है, तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा और पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। हम लोग कह सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाइड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक खराब कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हम लोग स्टूडेंट कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 कैसे होगा, हम लोग को लिए क्या चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए, तो आइए उसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट साइन थीटा बराबर क्या है, और हाँ स्टूडेंट एक और चीज कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा का
होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ये कभी नहीं लिख देना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। थीटा का स्क्वायर तब तक नहीं लिखना है जब तक कि स्पेसिफिकली वहां पे लिखा ना हो, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, और ये जो स्क्वायरिंग होगा वो सिर्फ साइन थीटा पे होगा, साइन पे होगा, ठीक है ना, थीटा पे नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अगर साइन थीटा स्क्वायर रहेगा तो वो पहले से ही दिया हुआ रहेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा की जगह क्या है स्टूडेंट, p बाई एच। तो यहाँ पे p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायरिंग है, और कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच है। तो ये b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, एच स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके बचेंगे 1। तो हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह एक दो फॉर्मूला और है, हम लोग उसको भी देखेंगे। प्लीज स्टूडेंट जल्दी से इसे लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक इसको रफ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो थ्योरम है हम लोगों के पास वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आई गेस सेक ही है, हाँ सेक स्क्वायर ही है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है, यहाँ पे सिंपली टेन इस थीटा के जगह पे हम लोग उसको पुट करके स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, करके देखते हैं। 1 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत का मतलब हो जाएगा कि याद हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा क्या है, p बाई बी। p बाई बी है स्टूडेंट, p बाई बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर, यहाँ से कुछ नहीं है स्टूडेंट, हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे इसको एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग एच बाय बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एच बाई बी अब खोजिए कहाँ है, एच बाई बी यहाँ है, मतलब सेक थीटा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। डेट मीन्स इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों का सही है, ठीक है स्टूडेंट। जैसा हमने कहा था इसमें एक और तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो केस 2 ले लेंगे हम लोग। केस 2 क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही देखा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन की जगह पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग क्या है कॉस, कॉस क्या है बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लिए स्टूडेंट, यहाँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको हम लोग एच बाय बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एच बाय बी कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ सेक थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद एक और थ्योरम हम लोगों को बचता है। थ्योरम में हालांकि ये सब एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि आप लोगों का इनिशियल स्टेज है तो आप लोगों को पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसके क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट एक और चीज बचता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको सिंपली, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, कॉस को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट करके। इसको सिंपली हम उसी मैटर से कर रहे हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, क्योंकि कॉट का वैल्यू होता है बी बाई पी, स्क्वायरिंग है तो दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इसको हम लोग एच बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एच बाई पी स्टूडेंट ढूंढिए कहाँ है, एच बाई पी यहाँ है, एच बाई पी तो मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, इसको रब कर रहे हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जितना हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर है 2 आर एस अग्रवाल का। ठीक है, तो एग्जांपल है cos A इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल A ही लेना है क्योंकि इसको भी मिटाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू 9/41। 9/41 cos A दिया हुआ है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे A है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और cos का मतलब होता है B/H। ठीक है स्टूडेंट, B/H, तो ये वाला जो वैल्यू है ये B होगा, B होगा मतलब बेस होगा, बेस हो जाएगा 9, और हाइट है, सॉरी हाइपोटेनस है 41 है। ठीक है, तो हाइपोटेनस ये 41 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये वाला साइड क्या होगा स्टूडेंट, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1600। तो स्टूडेंट इसका जो रूट निकलेगा, मतलब कि जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उसका 40 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, हम लोगों को बाकी जितने भी इसके दोस्त हैं, इसके दोस्त होने का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों के पास इसका साइन होगा, इसका कॉस दिया हुआ है, तो इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको निकाल लेना होगा। ठीक है, तो अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन ए स्टूडेंट क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए, ये B है, ये H है, और ये हो जाएगा हमारा P। तो P/H है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 40/41। ठीक है, और tan थीटा अगर कहेगा निकालने तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू P/B। P ये है, B ये है, मतलब 40/9 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर हम लोग निकालेंगे, cos का क्या हो जाता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos A। सॉरी, यहाँ पे एंगल A लिखिए आप लोग, थीटा मत लिखिए, यहाँ पे भी एंगल A होगा। तो sec इज इक्वल टू 1/cos, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 41/9 हो जाएगा। ठीक है, 41/9। उसी तरह इसका अगर हम लोग निकालेंगे
तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41/40। और इसका अगर हम लोग स्टूडेंट निकालेंगे कॉट ए, तो ये हो जाएगा 9/40। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो एग्जाम्पल नंबर है 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू 35, cos थीटा इज इक्वल टू 35 नहीं 3/5 है, 3/5। और cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग जान रहे हैं b/h। ठीक है स्टूडेंट, b/h होता है। तो बेस कहाँ पे है, यहाँ पे बेस है यहाँ पे, और हाइपोटेनस कहाँ है स्टूडेंट, 5 है, तो ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √h² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9, तो यहाँ हो जाएगा 16, जो होता है 4। तो हम लोग का ये निकल गया है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में है हमारा कॉसेक है, टेन है, सेक है, कॉट है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक क्या है, h/p है, h का कितना है, h/p मतलब ये 5/4 हो जाएगा। ठीक, और टेन थीटा कितना है स्टूडेंट, टेन थीटा है हम लोग का p/b, p ये है 4/3 हो जाएगा। और स्टूडेंट एक है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो स्टूडेंट इसको हम लोगों को करना क्या है, इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट कैसे करेंगे, बस सबका वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 है कॉसेक, कॉसेक कितना है 5/4, तो यहाँ पे इंटू 5/4 माइनस 4, टेन थीटा कितना है 4/3 है, तो 4/3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक सॉरी सेक है, सेक नहीं निकाले है ना, तो यहाँ पे उसको नहीं निकालना था हम लोगों को, ये हो जाएगा सेक थीटा, इसका उल्टा मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक थीटा की जगह हम लोग 5/3 लिखेंगे प्लस कॉट थीटा, कॉट है 3/4, 3/4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 का 25/4, 25/4 माइनस 16/3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो हो जाता है 12, और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इसको यहाँ पे रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75 माइनस 3 4 या 16 4 या 64 होल डिवाइडेड बाय 20 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 29/12, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 75 में 64 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा स्टूडेंट, 11/29। आई होप आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, आंसर यही है 11/29। तो ये कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को मालूम चल गया, हट जाता हूँ, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 में क्या क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B है 90 डिग्री। यही एक ट्रायंगल को कंसीडर आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि यही एक ट्रायंगल है और ये एंगल भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि AB/AC, AB और AC का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 1:√2, ठीक है। ये भी हम लोगों को मालूम चल गया है। तो हम लोगों को निकालना है वैल्यू, किस चीज का वैल्यू निकालना है, फाइंड tan A टू tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को निकालना होगा हाइट क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा P स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट, P इज इक्वल टू √h² माइनस B स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों को P का वैल्यू पता चल गया है 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। तो स्टूडेंट अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan A इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर ये है 1 और बेस क्या है स्टूडेंट, वो भी 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 2 × 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 2/1 + 1 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। इसका बस यही हो जाएगा आंसर। इसमें बुक में वो XY लेकर के बनाया है, आप लोग सिंपली इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें XY मैंने कुछ भी नहीं लिया है और ये इजी वे में आपका बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है दिया हुआ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक मिनट बुक थोड़ा सा, तो ये क्या है स्टूडेंट, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 पहले से गिवन है, ठीक। हम लोग को निकालना क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट tan थीटा हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से कर निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, इस 3 को यहाँ पे ले आएंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है स्टूडेंट, ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये 4 है स्टूडेंट और ये है 3। तो स्टूडेंट बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये साइड क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 उसका रूट, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे या तो, अच्छा इसको भी हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। बुक में एक मेथड दिया हुआ है, बुक में सिंपली दिया हुआ है कि इन सब को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड होल इक्वेशन बाय cos थीटा। cos थीटा से अगर सबको हम लोग डिवाइड दे दें तो होगा क्या, 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। तो स्टूडेंट cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 3 tan थीटा, क्योंकि sin बाय cos tan होता है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 tan थीटा माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/3 है, ठीक है। तो 3 × 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 × 4/3 माइनस 2
स्टूडेंट 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 4, 4 प्लस 2 बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था, दिख रहा है, हाँ। तो ये हो जाएगा एक तरीका। अगर हम लोग लेते हैं केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, हम लोगों को साइन मालूम होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 4 है और ये है 5। सिमिलर वे में cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, B बाई एच, बेस कितना है स्टूडेंट 3 और ये कितना है स्टूडेंट 5। तो हम लोग उसी वैल्यू को यहाँ पे क्यों ना पुट कर दे, देखते हैं, आंसर आना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है स्टूडेंट कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं कि इसको डिवाइड भी करना होता है। तो अगर हम लोग बाई चांस भूल गए तो हम लोग सिंपली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग उससे हाइपोटेनस निकाल लेंगे और उससे साइन और कॉस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वैल्यू को निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रेड पेन से बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, साइन थीटा क्या है स्टूडेंट 4 बाई 5 है, प्लस 2 cos थीटा 3 बाई 5, 3 बाई 5 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई 5 माइनस 2 इंटू 3 बाई 5। ठीक, क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 बाई 5 प्लस 3 2 6 बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 12 बाई 5 माइनस 6 बाई 5। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 12 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम 5 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 6, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे 12 6 18 और यहाँ पे 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3, जो वहाँ भी 3 मिला और यहाँ भी 3 मिला। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। जो बच्चे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि एग्जाम में क्या करना है नहीं करना है, तो वो सिंपली इस मेथड को फॉलो कर दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक, कुछ लोग सोच रहे हैं नंबर कट गया तो नहीं कटेगा। हम लोग हैं नहीं यहाँ पे, मैथ्स में कोई बनाने का कोई तरीका नहीं। आप लोग किसी भी अनलेस स्पेसिफिक मेथड अगर अप्लाई करने को ना कहा जाए तब तक आप लोग कोई मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो इसका एक अलग ही फॉर्मूला होता है, आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे एंगल को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ है 12। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर, मतलब इसको निकालने के लिए करेंगे हम लोग 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 और इसका रूट होगा 13। तो ये जो लेंथ हो गया वो हो गया 13 हम लोगों के पास। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए सेक ए निकालना है और साइन सी और सेक सी निकालना है, साइन सी और एक है सेक सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ए हम लोग जान रहे हैं, साइन अगर ए निकालना है तो ये वाला जो हाइट होगा, ये वाला जो साइड होगा, ये हाइट लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन मतलब P बाई एच, तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 12 और हाइपोटेनस 13 है। ठीक है, तो साइन ए हो गया और सेक ए अगर निकालेंगे तो सेक बराबर क्या होता है B बाई
एच, ठीक है, मतलब एच बाई बी, ठीक है, मतलब कॉस का होता है बी बाई एच, कॉस का उल्टा ये है तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, बी इधर नीचे और ऊपर एच, ठीक है, तो एच बाई बी होता है सेक ए। तो सेक हाइट कहाँ है स्टूडेंट, ये हाइपोटेनस 13 है और ये बी मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अगला है साइन सी। साइन सी जब हम लोग लेंगे स्टूडेंट तो ये एंगल हम लोगों को कौन सा बोल रहा है, ये तो हम लोगों का फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अगर यहां से अगर निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये एंगल और ये 90 के बीच वाला हो जाता है बेस, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग साइन का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, P बाई एच, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट 5 है, तो ये हो जाएगा 5 बाई 13, ठीक। और उसी तरह सेक सी अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक का h बाई बी, तो हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट 13 का 13 ही रहेगा और यहाँ पे बेस ये हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अगर यहाँ से बोलेगा निकालने तो इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा हाइट एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अगर ये बोलेगा तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी यही कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हमने सबसे स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था एक लाइन, ठीक है ना। इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा और एंगल के सामने वाला जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और 90 और एंगल के बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा बेस, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन में ये है बेस, बेस लेना है क्योंकि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा आई थिंक। इसको अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, ठीक है ना स्टूडेंट, जो अलग अलग तरह के वैरायटी है क्वेश्चन के हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ए बी, एक सेकेंड, एंगल बी पे है 19, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो है 7 और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी के अंदर ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी ये 1 है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, साइन सी निकालना है, साइन सी, और दूसरा निकालना है कॉस सी। तो स्टूडेंट हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे कि कौन सा हाइट कितना होगा या बेस कितना है या परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। एक दिया हुआ है हमारे पास ए सी माइनस बी सी, अगर 1 दिया हुआ है तो लेट ए सी को x मान लेते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग x मान लिए हैं इसको, ठीक है, तो x ये बी सी उधर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ए सी कितना निकल गया स्टूडेंट, ए सी ये x है और बी सी कितना है स्टूडेंट x माइनस 1, ठीक है। हम लोग x इसको भी ले सकते हैं, x माइनस 1 उसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर को सॉल्व करने में, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ये हो गया आपका क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 50 मिनट हो गया स्टूडेंट, थोड़ा देर और 5 मिनट, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज मतलब एक चैप्टर ही समझिए कंप्लीट हो गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कहते हैं स्टूडेंट। तो एच स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर करेंगे और बी कितना है स्टूडेंट 7 का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस 2x इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x,
ठीक है। 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 बचेगा, ठीक है। तो x 25 कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, तो ये हो गया 24। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन सी। तो एंगल यहाँ पे है, तो एंगल अगर यहाँ पे है तो ये वाला जो साइड है ये उलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि इधर से हम लोग को देखना है, ठीक। उधर से अगर हम लोग देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सी चेंज ना हो। तो एंगल सी पे यहाँ है, तो साइन सी का मतलब क्या हो जाता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, 7 है, और हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट, 25 है। और दूसरा क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी इज इक्वल टू बी बाई एच है। बेस कितना है स्टूडेंट, बेस यहाँ है 24 और ये 25। आई होप आंसर ये होगा, साइन सी 7/25 और कॉस सी 24/25। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना तक ही रखिए स्टूडेंट। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, वहां पे दो साइड का सम दिया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट। दो साइड का अगर सम रहेगा तो एक को x मान लीजिए, अगला हो जाएगा 20, जो भी दिया हुआ है वो माइनस अगला साइड, ठीक है स्टूडेंट। इसमें और कोई क्वेश्चन तो बताने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे ट्रेन ए दिया हुआ है, एक ट्रेन बी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड अल्फाबेट को यूज किया है, आप लोग यूज नहीं भी करके बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूज नहीं भी करिएगा तो कुछ नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। इसमें एक फ्लैश डायग्राम बनाना होगा स्टूडेंट। तो डायग्राम क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन मतलब फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिगर को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो थीटा एंगल जो है वो आपका स्टूडेंट यहाँ पे है थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मेजर कर लेते हैं ए बी और ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी, ठीक है स्टूडेंट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, हमारा ये जो ए डी है ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या है, वैसे भी हाइपोटेनस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, और यहाँ पी परपेंडिकुलर हम लोग पूरा लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पूरे से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि एंगल यहाँ है लेकिन हम लोग पूरा निकालेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ निकालने का मतलब हो जाएगा कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के केस में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो उसी तरह हम लोग बी का निकालेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 का रूट हो जाएगा 6, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को निकालना क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना मतलब थीटा यहाँ से है, हम लोगों को ये पता है, ये पता है, ये नहीं मालूम है हम लोगों को, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये छोटा वाला है ट्रायंगल में देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को 2 मिनट के लिए मान लीजिए कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 36 प्लस 16,
तो ये हो जाएगा 52। 52 को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 52 का, 13 इंटू 4, 2√13, 2√13, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको 2√13 लिख सकते हैं, क्योंकि √52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 13, 13 4 जाए 52, तो 4 की जगह हम लोग को बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे 13 बच जाएगा, ठीक है। तो 2√13 हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो ये छोटा वाला नहीं देखना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये 4/2√13। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं नीचे में क्या होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करेंगे, √13 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 4√13/2 इंटू 13 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√13/13 हो जाएगा। इसका वैल्यू आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं। अगला हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होता है स्टूडेंट, बेस 6 है, 6/2√13। तो इसको भी हम लोग 13 से मल्टीपल कर देंगे ताकि ये रेशनलाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√13, 2 ये 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3√13/13, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आंसर में आपका ये 13 को मतलब कि डिवाइड कर दिया गया है, √13 का वैल्यू नहीं है, आप लोग इतना करके भी छोड़ सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ आप लोगों का होमवर्क रहेगा ये एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो 1 घंटे का हो गया है, 1 घंटे के लिए बने रहने के लिए थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।